मूवी की ओपनिंग सीन में हम अच्छू नाम के एक राइटर को देखते हैं जो अपनी डेब्यू मूवी के लिए एक एक्ट्रेस को अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। हम स्टोरी की मेन लीड आरजे मैडोना से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि एक आरजे जॉकी रहती है। मैडोना अपने बॉयफ्रेंड विकी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए विकी के फ्रेंड के घर जा रही होती है। मैडोना विकी की कार में बैठकर मेन सिटी से दूर एक घर में जाते हैं। ये दोनों पहली बार इस जगह आए थे। विकी भी श्योर नहीं था कि ये घर उसके फ्रेंड का है। विकी डोर मेट के नीचे घर की चाबी ढूंढने लगता है क्योंकि उसके फ्रेंड ने ही बताया था कि चाबी डोर मेट के नीचे मिलेगी। मैडोना को चाबी मिल जाती है जो एक प्लांट पॉट के अंदर रहती है। ये दोनों घर में एंटर करते हैं। यहाँ पर इनको ढेर सारी पेंटिंग मिलती है जिस पर विंसेंट नाम के आर्टिस्ट का नाम लिखा होता है। मैडोना विकी से पूछती है ये विंसेंट कौन है। विकी उससे बताता है कि उसका दोस्त को पेंटिंग करना तो नहीं आता, शायद उसे पेंटिंग कलेक्ट करने का शौक हो और विंसेंट उसका फेवरेट पेंटर होगा। इसके बाद मैडोना फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है। तभी हम देखते हैं कि विकी एक हिडन कैमरा लगा रहा होता है। इससे पता चलता है कि वीडियो मैडोना अपने प्राइवेट मोमेंट को कैप्चर करना चाहता था। थोड़ी देर बाद मैडोना वॉशरूम से बाहर आती है तो वो विकी से बोलती है कि उसे कुछ मूवी से ऑफ़र आए हैं। वो उन ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए सोच रही है। बातों ही बातों में विकी मैडोना से कहता है कि उसके लिए कुछ सरप्राइज़ है। विकी मैडोना की आंखों पर पट्टी बांध देता है। तभी विकी को दूसरे कमरे में कुछ आवाज़ सुनाई देती है और विकी उसे फॉलो करते हुए दूसरे कमरे में चला जाता है। यहाँ मैडोना काफ़ी टाइम से विकी का वेट कर रही थी। वो विकी को बुलाती है लेकिन विकी का कोई रिप्लाई नहीं आता है। मैडोना अपने आंखों से पट्टी हटाकर विकी को ढूंढने लगती है। इसी बीच मैडोना को पता चलता है कि घर का मेन डोर क्लोज हो गया है। घबराकर मैडोना विकी को कॉल करती है। विकी का फ़ोन ऊपर वाले रूम में रिंग हो रहा था। मैडोना फ़ोन के रिंग की आवाज़ फॉलो करते हुए ऊपर के रूम में जाती है। तभी उसे रूम में एक विंडो पर लगे पर्दे के पीछे एक आदमी छिपा दिखाई देता है। मैडोना जैसे ही पर्दा हटाती है तो उसे कोई दूसरा आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर मैडोना डरकर भागने लगती है और सीढ़ी से फिसलकर नीचे गिर जाती है। मैडोना बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ समय पीछे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि मैडोना और विकी कॉलेज की एक पार्टी में मिले थे। इनकी बातों में ये भी पता चलता है कि ये दोनों कॉलेज टाइम में रिलेशनशिप में थे। कॉलेज के बाद इन दोनों का रिलेशन ख़त्म हो गया था। इसके बाद मैडोना की शादी प्रकाश नाम के एक डॉक्टर के साथ हो गई थी। नाउ ये बात जानने के बाद मैडोना मैरिड है। विकी मैडोना को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहता है। इसके बाद इन दोनों के बीच काफ़ी कुछ स्टार्ट हो गया था और मैडोना विकी के साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर मैडोना को होश आ जाता है और खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाती है। मैडोना जोर जोर से विकी को बुलाने लगती है। तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है मैडोना ने जिसे ऊपर वाले रूम में देखा था। मैडोना उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों बांध के रखा है। इस पर वो आदमी बोलता है कि मेरा नाम विंसेंट है। ये सवाल तुमसे पूछना चाहिए कि तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो और क्या तुम यहाँ चोरी करने आए थे या किसी ने तुम लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विकी और मैडोना गलत घर में आ गए थे। मैडोना बोलती है कि हमें यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ है। विकी और मुझे लगा कि ये घर विकी के फ्रेंड का है। तभी मैडोना को विकी का ध्यान आता है और वो पूछती है कि विकी कहाँ है। विंसेंट उसकी बातों को इग्नोर करके उससे पूछता है कि विकी और तुम्हारा क्या रिलेशन है। यहाँ पर मैडोना झूठ बोलती है कि विकी उसका हस्बैंड है। वो दोनों टाइम स्पेंड करने के लिए विकी के फ्रेंड के घर आते हैं। उनको नहीं पता था कि ये घर विंसेंट का है। मैडोना ये सब बात बता रही होती है तभी मैडोना के पास प्रकाश का कॉल आता है। विंसेंट मैडोना का फ़ोन उठाकर कहता है कि क्या तुम्हारे दो हस्बैंड हैं। प्रकाश फ़ोन पर बताता है कि उसे हॉस्पिटल में बहुत सारे काम है इसलिए वो लेट हो जाएगा और मैडोना को खाना खाकर सो जाने के लिए कहता है। कॉल कट हो जाने के बाद विंसेंट मैडोना से पूछता है कि अगर ये तुम्हारा हस्बैंड है तो विकी कौन है। मैडोना कुछ नहीं कहती है। विंसेंट को मैडोना को सारी बात समझ आ जाती है। विंसेंट मैडोना के सामने बैठकर उसे काफ़ी देर तक घूरता रहता है। तभी अचानक विंसेंट मैडोना से बोलता है कि क्या तुम आरजे मैडोना हो। मैंने तुम्हारी सारी परफॉर्मेंस सुनी है। विंसेंट मैडोना की वॉइस का दीवाना था। वो कहता है कि मेरी खुशकिस्मती है जो तुम मेरे सामने बैठी हो। मैडोना गुस्से में विंसेंट से जाने के लिए कहती है लेकिन विंसेंट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैडोना विकी का नाम लेकर चिल्लाने लगती है और अपनी रस्सी खोलने की कोशिश करती है। तभी मैडोना फर्श पर गिर जाती है और दोबारा उसके सर पे चोट लगने से वो बेहोश हो जाती है। तभी दूर से विकी की आवाज़ आती है और वो रूम में एंटर करके मैडोना के हाथ की रस्सी को खोल देता है और उसे बताता है कि ये सब छोटा सा प्रैंक चल रहा था। मैडोना विकी को गले लगा लेती है और आंखें बंद कर लेती है। जब मैडोना की आंखें खुलती है तो वो खुद को फर्श पर गिरा हुआ पाती है, विच मीन्स गिरने के कारण मैडोना बेहोश हो गई थी और अभी अभी उसने जो भी देखा वो उसका सपना था।
विंसेंट वहाँ आता है और मैडोना से कहता है कि गलती से ही सही तुम मेरे घर आ गई हो। तभी घर की मेन डोर बेल बज रही होती है। घर के बाहर अप्पू नाम के आदमी रहता है जो अक्सर विंसेंट के घर सामान डिलीवर करता था। बेल सुनने के बाद मैडोना हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, लेकिन अप्पू को कोई आवाज़ नहीं आती है। विंसेंट अप्पू को अंदर बुलाता है। अप्पू हर दिन की तरह उस दिन की तरह कोई पार्सल लेकर आया था, जिसकी पेमेंट करने के लिए विंसेंट ऊपर वाले रूम में पैसे लेने जाता है। अप्पू को किसी की लड़की की आवाज़ आ रही होती है। तभी अप्पू अंदर की तरफ जाता है और मैडोना को बधा हुआ देखता है। अप्पू को समझ में नहीं आ रहा होता है, तभी वहाँ विंसेंट आ जाता है और अप्पू को पैसे दे देता है। विंसेंट समझ जाता है कि अप्पू ने सब कुछ देख लिया है। तभी विंसेंट एक पेंटर ब्रश उठाता है और मैडोना की पेंटिंग बनाने लगता है और बोलता है कि हाँ, ऐसे ही थोड़ा सा और फेस पर डर लाओ। अप्पू को लगता है कि विंसेंट मैडोना की पेंटिंग बना रहा है और वह वहाँ से चला जाता है। विंसेंट तैयार होकर मैडोना के सामने आता है। मैडोना बोलती है कि तुमने मुझे क्यों बांध रखा है। विंसेंट बोलता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैडोना सोचती है कि मैं उससे दोस्ती का नाटक करके वहाँ से भाग जाऊँगी। मैडोना विंसेंट से पूछती है कि उसने विकी के साथ क्या किया। विंसेंट बोलता है उसने विकी को मार डाला, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम मेरी इकलौती दोस्त हो। मैडोना कहती है कि मैं तुम्हारी इकलौती दोस्त हूँ, तुम मुझे खोल दो, मुझे वॉशरूम जाना है। विंसेंट मैडोना को खोल देता है। मैडोना वॉशरूम में एक विंडो को देखती है। वो विंडो ग्लास की होती है। वो एक एक ग्लास को हटाते हुए उस विंडो से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन विंडो नैरो रहता है, इसलिए मैडोना विंडो में फंस जाती है। तभी वहाँ विंसेंट आ जाता है और मैडोना को देख लेता है। विंसेंट ड्रिल मशीन की हेल्प से मैडोना को बाहर निकाल लेता है। विंसेंट मैडोना को घर के अंदर लाता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है। विंसेंट मैडोना को गाना गाने के लिए कहता है। डरी हुई मैडोना गाना गाने लगती है। तभी हमको पता चलता है कि विकी अभी भी जिंदा है। विकी विंसेंट पर हमला कर देता है और लोगों में हाथापाई हो जाती है। तभी मैडोना एक वायलिन की हेल्प से विंसेंट को मारने जाती है। तभी विंसेंट विकी को पीछे कर देता है, जिससे विकी को मैडोना मार देती है और वो उसी टाइम मर जाता है। विंसेंट बोलता है कि मैंने नहीं, तुमने विकी को मारा। थोड़ी देर बाद विंसेंट अपने और मैडोना के लिए कॉफ़ी बनाकर लाता है और मैडोना से कहता है कि अब तुम्हारा घर जाने का टाइम हो गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विंसेंट विकी की कार में विकी की लाश को लेकर जाता है और मैडोना को उसी कार में उसके पीछे आने के लिए कहता है। वो लोग पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर विंसेंट विकी की लाश को खाई में फेंक देता है। विंसेंट मैडोना को कहता है कि अगर कोई भी विकी के बारे में पूछे तो तुम बोल देना कि तुम उसके साथ नहीं थी। इसके बाद विंसेंट मैडोना को ऑफिस छोड़ जाता है। मैडोना कार से उतरती विंसेंट उसे कहता है कि विकी की मौत कैसे हुई ये बात मुझे और तुमको पता है, इसलिए मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँ तुमको आना होगा। इसके बाद मैडोना अपनी कार लेकर जा रही होती है, लेकिन विंसेंट अभी तक घर नहीं गया था। वो मैडोना की कार को फॉलो कर रहा था। मैडोना नोटिस करती है कि विंसेंट उसे फॉलो कर रहा है। तभी अचानक मैडोना का एक्सीडेंट हो जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हॉस्पिटल का दिखाने लगता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ टाइम तक मैडोना हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो अब होश में आ गई थी। वहां उसे मिलने विंसेंट आता है। मैडोना विंसेंट को देखकर घबरा जाती है। विंसेंट कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वहाँ पर प्रकाश आ जाता है। प्रकाश विंसेंट को देखकर कहता है कि तुम कौन हो। विंसेंट कहता है कि मैं मैडोना का पुराना दोस्त हूँ। प्रकाश कहता है कि कुछ टाइम पहले मैडोना का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे मैडोना की याददाश्त चली गई, इसलिए वो तुमको नहीं पहचान पा रही है। प्रकाश विंसेंट को जाने के लिए कहता है। विंसेंट जाते टाइम मैडोना की तरफ देखता है और कहता है कि तुम झूठ बोलते हुए बहुत क्यूट लगती हो। अब सीन शिफ्ट होकर अच्छू और उस एक्ट्रेस पर आता है। वो एक्ट्रेस पूछती है कि क्या सच में मैडोना की मेमोरी लॉस हो गई थी और उस हिडन कैमरा का क्या रोल था। अच्छू बोलता है कि अब यह स्टोरी बाकी है और बताता है कि पप्पू जो विंसेंट के लिए सामान डिलीवर करता था, वो एक दिन विंसेंट के घर पहुंच गया था, जहां पर उसने विंसेंट को अपने रूम में मैडोना की ढेर सारी पिक्चर बनानी थी और विंसेंट उन पिक्चर से बात करने में खोया हुआ था। तभी अचानक से एक ट्रॉफी गिर जाती है और पप्पू का ध्यान हिडन कैमरा पर पड़ जाता है। पप्पू को मूवी बनाने का शौक था, इसलिए वो उस कैमरा को ले जाता है। ये सुनने के बाद एक्ट्रेस अच्छू से बोलती है कि क्या तुम वही पप्पू हो। अच्छू घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्ट्रेस बोलती है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी मैं मूवी का पार्ट बनूंगी कि नहीं। ये कहकर वो एक्ट्रेस चली जाती है। एट द लास्ट सीन हम मैडोना को एक कार में बैठा देखते हैं, जहाँ मैडोना की नज़र एक हुडिंग पर जाती है। वो कार से उतरकर हुडिंग को देखने लगती है, जो कि आरजे बंडोरा नाम की मूवी का था। इसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।